हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आपके आपका जो फर्स्ट पेपर है बॉटनी के अंदर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म ना फ्लावरिंग प्लांट्स की जो एम्ब्रायोलॉजी है। तो ये जो आपका फर्स्ट पेपर है इसमें टैक्सोनॉमी के कुछ चैप्टर्स हैं। तो अगर इस पेपर की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इस पेपर की जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। तो उसमें टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी में टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी में मेनली 4 तरह के टूल्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला टूल्स है फील्ड्स, सेकंड टूल्स जो है वो है हर्बेरियम, और थर्ड टूल्स जो है वो है बोटेनिकल गार्डन्स। इसमें इंडिया के या इंडिया से बाहर के जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं वो सारे इंक्लूड किए हुए हैं। और नंबर 4 जो है वो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर या लाइब्रेरीज। तो ये मेनली 4 तरह के टूल्स दिए हुए हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम हर्बेरियम के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज हर्बेरियम, है ना। हर्बेरियम को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, या हर्बेरियम की क्या परिभाषा हो सकती है, हर्बेरियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हर्बेरियम। ए हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड एंड ड्राइड प्लांट्स। यानी कि जो हर्बेरियम है वो एक तरह से प्लांट म्यूजियम होते हैं जहां पर हम प्लांट्स का कलेक्शन करके और उन कलेक्शन को प्रेस्ड करके और उनको सुखा के स्पेसिमेन के रूप में उनको हम स्टोर्ड करते हैं। तो इस तरह के जो म्यूजियम होते हैं उनको प्लांट हर्बेरियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू मेक ए हर्बेरियम। हर्बेरियम को किस तरह से बनाया जाएगा या इसकी जो टेक्निक्स है वो किस तरह की होती है। टेक्निक्स ऑफ प्लांट कलेक्शन, प्लांट स्पेसिमेन के कलेक्शन और उन्हें स्टोर करने के लिए सही टेक्निक को फॉलो करना होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब भी हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि भी लंबे समय तक या काफ़ी लंबे टाइम तक जो भी हमने हर्बेरियम शीट्स बनाई हैं वो खराब ना हो। तो उसके लिए एक टेक्निक्स जो होती है उसको फॉलो करना होता है। हम जब भी प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस तरह के प्लांट्स का सिलेक्शन करें जिसमें प्लांट्स के सभी पार्ट्स हों, यानी कि पौधे के सभी पार्ट्स उसमें प्रेजेंट हो, फ्लावर्स भी सीड्स भी, अगर पॉसिबल हो तो जहाँ तक संभव हो प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट्स भी उसके अंदर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए हमें किस तरह के टूल्स की जरूरत होती है। यानी कि जब भी हम प्लांट्स स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे तो हमें किस तरह के टूल्स की जरूरत होती है, किस तरह के इक्विपमेंट्स हम उसमें काम में लेंगे। तो उसमें देखो मटेरियल्स फॉर प्लांट कलेक्शन, मटेरियल्स फॉर प्लांट कलेक्शन यानी कि प्लांट स्पेसिमेन को हम कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें किस तरह के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैटियर, यानी कि एक तरह का स्टेम कटर होता है। वुडी स्टेम जो होते हैं उनको काटने के लिए हम स्कैटियर का यूज करते हैं। टू डिग सॉइल और मिट्टी को खोदने के लिए हम कई तरह के इक्विपमेंट्स काम में ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम खुरपी काम में लेते हैं मिट्टी को खोदने के लिए, जैसे जो छोटे प्लांट स्पेसिमेन होते हैं उनको हम रूट से निकाल सकें। सेकंड हम बात करते हैं प्लांट प्रेस की। अब प्लांट प्रेस की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग साइज में होती है। तो हमें इस तरह के प्लांट प्रेस की जरूरत होती है जो पोर्टेबल हो, जिसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो इस तरह की प्लांट प्रेस होगी तो हमें हर्बेरियम शीट बनाने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्कुलम की। ये एक तरह का बॉक्स होता है, यानी लेदर से बना हुआ भी होता है वेस्कुलम। तो एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें हम प्लांट्स की जो ब्रांचेज होती हैं
या कोई छोटा पूरा कंप्लीट प्लांट स्पेसिमेन है, उसको हम इस वेस्कुलम के अंदर एकदम सेफ रख सकते हैं, जैसे उसकी कोई भी ब्रांच है वो टूटे नहीं, या उसका कोई भी पार्ट है वो मेन प्लांट से अलग ना हो। उसके बाद में बात आती है फील्ड डायरी की। तो फील्ड डायरी का मतलब एक जो नॉर्मल डायरी होती है उसी की बात हो रही है। तो इस डायरी की जगह पर हम कोई नोटबुक का भी यूज कर सकते हैं। अब इस नोटबुक या डायरी में प्लांट स्पेसिमेन के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, या उसके जो हैबिटेट है, या इसके अलावा भी बहुत तरह की इंफॉर्मेशन होती है, उनको हम इस डायरी के अंदर या नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉटिंग पेपर्स या कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, उनको भी काम में लेंगे। इसके अलावा फोरसेप्स है, छोटी और बड़ी दोनों तरह की फोरसेप्स, इनको हम इस तरह के मटेरियल्स में इंक्लूड करेंगे और इनको प्लांट कलेक्शन के लिए काम में लेते हैं। अब अगर हम बात करें प्लांट प्रेस की, ठीक है, तो इसका यूज जो है वो किस तरह से करना होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लांट प्रेस होता क्या है। तो अगर हम प्लांट प्रेस की बात करें तो प्लांट प्रेस का यूज हम इसलिए करेंगे कि जो भी हमने प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया है वो प्लांट स्पेसिमेन डैमेज ना हो, ठीक है, क्योंकि उस स्पेसिमेन को हमें सुखाना होता है। तो हम ये चाहते हैं कि भी सुखाते टाइम वो प्लांट स्पेसिमेन है वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो, उसका कोई भी पार्ट है वो अलग ना हो। इसके लिए नॉर्मली जो प्लांट प्रेस की अगर हम बात करें तो 30 बाई 45 सेंटीमीटर की एक प्लांट प्रेस होती है, उसका यूज किया जाता है। प्लांट प्रेस में स्पेसिमेन को हम सीधा रखेंगे। अब इस प्लांट प्रेस में होता क्या है, दो वुडन फ्रेम होते हैं, लकड़ी से बने हुए दो फ्रेम होते हैं। इन फ्रेम के बीच में हम पहले न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर लगा देंगे या इनका यूज करेंगे, और उनके बीच में हम जो प्लांट स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया है उन दोनों फ्रेम के बीच में उस प्लांट स्पेसिमेन को हम रखकर, और दोनों जो वुडन फ्रेम है उनको बेल्ट से अच्छे से टाइट बांध देंगे। अगर मान लो स्पेसिमेन जो वुडन फ्रेम है उन वुडन फ्रेम से भी बड़े हैं या उनसे बाहर निकले हुए रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में प्लांट स्पेसिमेन है उस प्लांट स्पेसिमेन को हम वी या डब्ल्यू शेप के अंदर उसको हम फोल्ड करके प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, वो स्पेसिमेन है वो वुडन फ्रेम से बाहर नहीं रहेगा, और कंप्लीट जो हमारा स्पेसिमेन है वो उन दोनों वुडन फ्रेम के बीच में आराम से रखा जाएगा। अब इस तरह से हमने उसको फ्रेम के अंदर टाइट कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो होगा कि इस स्पेसिमेन को हमें सुखाना होता है। तो सुखाने के लिए हम किस तरह से या किन टूल्स का यूज कर सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया है हम उसको किस तरह से सुखाएंगे। तो सुखाने के लिए देखो, प्लांट प्रेस में जो स्पेसिमेन हमने रखा हुआ है उसे हम नॉर्मली आप आराम से उसको धूप में सुखा सकते हैं। धूप में उसको रखेंगे तो वो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो हमने जो प्लांट स्पेसिमेन लिया है तो वो एकदम फ्रेश स्पेसिमेन होता है। तो प्लांट प्रेस में उसको रखने से क्या होगा, जो हमने ब्लॉटिंग पेपर और न्यूज़पेपर का यूज किया था तो वो प्लांट्स की नमी की वजह से गीले हो जाते हैं, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर और न्यूज़पेपर गीले हो जाएंगे तो हमें ये चाहिए कि हम लगभग 12 और 24 घंटे के बाद में उन पेपर्स को रिप्लेस कर दें, उसकी जगह दूसरे ब्लॉटिंग पेपर्स और न्यूज़पेपर को लगा दें। तो उससे क्या होगा कि जो प्लांट स्पेसिमेन है वो सेम वैसा ही बना रहेगा। अब सुखाने के लिए धूप की जगह पे हम बड़े ओवन का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे अपन इसको आराम से सुखा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं फील्ड डायरी की। इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन है वो हम लिख सकते हैं। तो फील्ड डायरी में अगर हम बात करें तो इसमें कलेक्ट किए जाने वाली जो स्पीसीज है, जो भी स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन लिखी जानी है। अब ये इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है, ठीक है,
किस तरह की इंफॉर्मेशन को हम इस डायरी के अंदर या जो नोटबुक है उसमें लिखेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्शन डेट की, यानी कि जिस डेट को या जिस दिन हमने कोई प्लांट स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट किया है उसकी डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लांट के वर्नाकुलर नेम की, यानी कि प्लांट का जो भी आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसका लोकल नेम क्या है या उसका स्थानीय नाम क्या है, जिस जगह से हमने उसको कलेक्ट किया है उस जगह पे उसका नाम क्या है वो लिखेंगे। इसके अलावा कलेक्शन नंबर लिखा जाएगा, यानी कितने नंबर का जो स्पेसिमेन है वो आपने कलेक्ट किया है। इसके अलावा साइंटिफिक नेम, जो आपने जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है वर्नाकुलर नेम के साथ में उसका साइंटिफिक नाम क्या है वो मेंशन किया जाएगा। उसके बाद में जहां से आपने प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है या प्लांट को कलेक्ट किया है, तो जिस सोइल से आपने उसको अप्रूव किया है उस सोइल के कैरेक्टर्स क्या है, यानी कि उस मिट्टी के अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो वो भी हम मेंशन करेंगे इसमें। इसके अलावा लोकालिटी, यानी कि जिस जगह से आपने कलेक्ट किया है उस जगह का नाम लिखेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लांट की साइज और शेप से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और फ्लावर के कुछ कैरेक्टर्स, इनको भी हम उस फील्ड डायरी के अंदर नोट करेंगे। अब इसके अलावा अगर मान लो कोई और जैसे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से संबंधित अगर मान लो कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे कलेक्टर्स नेम, यानी कि किसने इस प्लांट को या इस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है उसका नाम लिख दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्बेरियम सीट की। तो अब हम ये देखते हैं कि हर्बेरियम सीट क्या होती है, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसमें एक हर्बेरियम से रिलेटेड एक अपने को फाइल बनानी होती है, तो उस फाइल में हर्बेरियम सीट्स को लगाया जाता है। तो ये हर्बेरियम सीट्स किस तरह की होती है और किस तरीके से इसे बनाया जाता है। तो अगर हर्बेरियम सीट की अगर हम बात करें तो हर्बेरियम सीट एक मोटा पेपर, यानी कि काफी मोटा पेपर होता है, उससे बनी हुई एक सीट होती है। अब इस सीट पर जो हमने प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया है और उसको प्लांट प्रेस के अंदर हमने ड्राई कर रखा है या सुखा रखा है, उस स्पेसिमेन को इस सीट के ऊपर हमें माउंट करना होता है, यानी कि इसको हमें उस सीट के ऊपर चिपकाना होता है। अब ये जो हर्बेरियम सीट होती है इस सीट का भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे 28 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर तक साइज होती है इसकी। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज होती है। और इस हर्बेरियम सीट पे नीचे की तरफ राइट साइड में नीचे की तरफ एक लेबल होता है, या अगर मान लो सीट पे लेबल नहीं दिया हुआ तो यहाँ हम लेबल को पेस्ट भी कर सकते हैं। और इस लेबल पर जो भी स्पेसिमेन हमने इस सीट पे पेस्ट किया है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमें इस लेबल पे लिखनी होती है। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें जैसे जो भी स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया है उसका जीनस, स्पीसीज और फैमिलीज, इन तीनों के नाम लिखे जाएंगे। इसके अलावा पहले इसका नाम, यानी कि जहां से हमने ये प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उस जगह का नाम लिखा जाएगा। कलेक्शन डेट दी जाएगी, किस डेट को आपने प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। इसके अलावा स्पेसिमेन कलेक्टर्स का नाम आएगा, किसने इस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है उसका नाम लिखा जाएगा। इसके अलावा स्पेसिमेन का नंबर या फील्ड नंबर, यानी कि कितने नंबर फील्ड से आपने इसको कलेक्ट किया है। इसके अलावा जो भी आपने मान लो जिस प्लांट का स्पेसिमेन लिया है और उस प्लांट को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन आपके साथ में अगर किसी दूसरे पर्सन ने इस स्पेसिमेन को अगर आइडेंटिफाई किया है तो उसका नाम आ जाएगा। अगर मान लो आपने आइडेंटिफाई किया है तो आपका नाम लिखा जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह का जो लेबल होता है, कलेक्शन नंबर, डेट ऑफ कलेक्शन, साइंटिफिक नेम, फैमिली, नेचर, लोकेलिटी, कलेक्टर्स नेम, आइडेंटिफाई बाई,
तो इस तरह के जो लेबल्स होते हैं ये हर्बेरियम शीट पे राइट साइड में नीचे की तरफ दिया हुआ होता है, और ये इस तरह की शीट्स बना के हम इनको फाइलिंग करते हैं। तो इस तरीके से हर्बेरियम की जो फाइल है वो तैयार हो जाती है। लेकिन एक बड़े लेवल पे जो प्लांट म्यूजियम होता है वहां पे हर्बेरियम शीट्स किस तरीके से बनाई जाती है, तो इसमें नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि भाई हर्बेरियम शीट को प्रिपेयर करने के लिए किस तरह के मेथड को फॉलो करना होता है। यानी कि प्लांट म्यूजियम के लिए जब हम हर्बेरियम शीट बनाएंगे तो हमारा मेथड क्या रहेगा, उस शीट को बनाने का मेथड क्या रहेगा। इसके अलावा लेबलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट को लेबलिंग किस तरीके से करेंगे। उसके बाद में जितनी भी शीट्स हमने बनाई है उनका अरेंजमेंट हम किस तरीके से करेंगे या उनको स्टोर किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, जितनी भी सीड्स बनाई है हम ये चाहते हैं कि भी वो जो प्लांट स्पेसिमेन है वो काफी लंबे टाइम तक एकदम सही कंडीशन में रहे, खराब ना हो। तो उसके लिए किस तरह के जो टूल्स है उनको हम यूज करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरियम की इंपॉर्टेंस क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसे हमने अभी बात की थी अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम सीड, तो अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसमें कुछ क्लासिफिकेशन मेथड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि यूएस के अंदर बेसिक का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्लांट्स का, उसके अकॉर्डिंग हर्बेरियम सीड्स को अरेंज किया जाता है। अगर ब्रिटेन और अगर हम इंडिया की बात करें तो ब्रिटेन और इंडिया के अंदर अब बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके बेस पे हर्बेरियम को अरेंज किया जाता है। इसके अलावा जैसे यूरोपियन कंट्रीज है तो वहां पे एंगलर और प्रेटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है हर्बेरियम सीड्स को अरेंज करने के लिए, और इनको फैमिलीज के अकॉर्डिंग हम अलग अलग अलमीरा के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें हम आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं हर्बेरियम के, जो आगे के स्टेप्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।